हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी अपनी केवीएस की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सेंटेंसेस किया था। आज हम उन्हीं सेंटेंसेस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये टॉपिक हमारे केवीएस टायर 2 का भी है। जो स्टूडेंट्स केवीएस टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सी, हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें हमें एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि चेंज दिस सेंटेंस इन दिस फर्दर टाइप ऑफ सेंटेंस। सपोज आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया, आपको सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो चेंज कर रहे हो, बट उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यू आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं एज पर द रूल ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो भी आपका रूल है, जो भी काइंड आप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंज इन मीनिंग। आप किसी भी मीनिंग में कोई चेंज नहीं कर रहे। हाउ? सपोज कोई भी सेंटेंस है, द सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल फॉर्म। उस सेंटेंस को आपको कंपाउंड में चेंज करना है। सो कंपाउंड के लिए वी ऑल नो द रूल फॉर कंपाउंड इज द वर्ब फैन बॉयज। तो हमें उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा जिसमें फैन बॉयज में से कोई ना कोई कंजंक्शन ऐड हो। सो लेट्स प्रोसीड। The topic is transformation of sentences. See, what we have here, what is transformation of sentences? The transformation of sentences means changing the structure. We are changing the structure. हम उसका structure change कर रहे हैं as per the given type of sentence or form without altering its meaning. We are not making, altering means without making any changes. We are not making any changes. Without making any changes in the meaning, the main purpose is to express the same thought in different grammatical pattern. As we all know, जो हमारे sentences होते हैं, उनका सबका pattern different होता है. They all have different pattern. Suppose simple sentence होगा, उसमें subject and verb, that will be one only. Compound sentence होगा, दो independent clauses होंगे. हमारा complex sentence होगा, एक principal clause होगा, एक subordinate clause होगा. So ये उनका pattern है. We have to follow the pattern as per the given type of sentence, but we will not make any change in the meaning. Meaning में कोई change नहीं होना चाहिए. Here we have example. This is not simple sentence. This is compound sentence. Why compound sentence? She was tired. वो थकी हुई थी. So इसलिए she went to bed. वो सोने जल्दी चली गई. अब यहाँ पर so का use हुआ है. So is a conjunction from fanboys only. So this is a compound sentence. This is not a simple sentence. और ये दोनों independent clause है. She was tired. She went to bed. So इसको मुझे complex में change करना है. Now I know. अगर मेरे को compound sentence दिया हुआ है, मैंने compound sentence का pattern देखा, pattern देखते ही she was tired, so she went to bed. या she went to sleep early, कुछ भी लिख सकते हैं. So she went to bed. So जैसे ही मैंने ये पैटर्न देखा, इस पैटर्न में so के आते ही I recognize the rule फैन बॉयज की. फैन बॉयज जो कंजंक्शन है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है. बट नाउ मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में. सो आई नो कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगानी पड़ेगी.
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मेरा एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक क्लॉज डिपेंडेंट होना चाहिए. सो वन क्लॉज मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वन क्लॉज मस्ट बी प्रिंसिपल क्लॉज. सो अब इसमें क्या चेंजेस किए जाए, और इसमें जो वर्ब लगेगी वो भी हमारी सबऑर्डिनेट, सॉरी कंजंक्शन लगेगी वो भी हमारी सबऑर्डिनेट लगेगी. सो व्हाट चेंजेस वी विल डू, हियर आर द चेंजेस. बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी. शी वेंट टू बेड, वो सोने चली गई. अब आप यहाँ देख रहे हैं द सेंटेंस इज सेम. पहले सेंटेंस में उसने कहा शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी इसलिए वो सोने चली गई. सो को उन्होंने यहाँ पर इसलिए की फॉर्म में यूज करा. अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं बिकॉज, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी. शी वेंट टू बेड, वो सोने चली गई. सो इन बोथ ऑफ द केसेस if you see the meaning is same, but because conjunction का यूज किया और वो subordinate conjunction है, because she was tired, और जहां पर भी subordinate conjunction के साथ sentence यूज होता है वो हमारा वो हमारा subordinate clause होता है. And the next one is principal clause. Because she was tired, she went to bed. This was just an example. ये आपके पास सिर्फ एक एग्जाम्पल था. आपके सेंटेंस की जो कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किसी में भी आ सकती है. यू हैव टू चेंज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू डिक्लेरेटिव. मेनी सेंटेंस. The transformation can be given in exam in any of the form. जो आपको एग्जामिनर है वो आपको किसी भी फॉर्म को किसी भी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है. Both sentences convey the same meaning. This we have discussed here only. कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है. They are differ in grammatical pattern only. Their structure. This change in structure while retaining the same meaning is known as sentence transformation. So sentence transformation का मीनिंग क्या होता है? We are keeping the meaning same. हम किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को बिल्कुल सेम रख रहे हैं. We are not making any changes in the meaning, but yes, we are making changes in the structure of the given sentence. So let's start. We have the first form, simple to complex sentence. Now simple to complex sentence में change करने के लिए you all must know, complex के लिए मेरे पास एक independent clause होना चाहिए और एक dependent clause होना चाहिए. A simple sentence can be made complex by replacing a phrase with a subordinate clause. क्यों ऐसा क्यों बोला गया? Subordinate clause is dependent clause. Now we all know जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा. बट अगर आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हो तो आपको उसको इस फॉर्म में लिखना होगा कि आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो और प्रिंसिपल क्लॉज भी हो. लाइक सिंपल में आई हैव एग्जांपल, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट. उसने कन्फेस किया जो उसने गिल्ट, जो उसने गलती की थी. नाउ इफ आई एम चेंजिंग दिस, अब इसमें अगर मैं नॉर्मल इसका बाइफिकेशन करूं, सो व्हाट डज इट से? ही, सब्जेक्ट, कन्फेस्ड, वर्ब. What does he confess? Yeah, what did he confess? He confessed his guilt. So that is object, direct object, indirect object. So there is only one clause. But in the sentence, if I am changing it in complex, अब मैं इसको complex में change किया तो मुझे एक subordinate clause चाहिए और एक principal clause चाहिए. He confessed what? He confessed what? That he was guilty. उसने कन्फेस किया, क्या कन्फेस किया? दैट ही वॉज गिल्टी, कि वो गिल्टी है. तो मैंने यहाँ पर दैट का यूज किया कंजंक्शन का. दैट इस कंजंक्शन के साथ है, इट मींस दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज. सो द मीनिंग रिमेन्स सेम. ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपने गिल्ट के लिए कन्फेस किया. ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया क्योंकि वो गिल्टी था. So there is no change in the meaning but in the structure of the sentence. Let's have another example. He worked hard to succeed. उसने बहुत हार्ड वर्क किया. किसके लिए? सक्सीड होने के लिए. अब
अगर आप कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करेंगे, सो नॉर्मली इट इज हियर ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, क्यों किया? ताकि वो सो दैट ही माइट सक्सीड, कि वो सक्सीड हो सके। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अभी तक हमारे पास सिंपल था एंड वी आर इजीली कन्वर्टिंग इट इनटू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें रूल पता था कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बट जब हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो हमें उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज में करना होता है, बट हियर वी हैव कॉम्प्लेक्स। अब हमें इन्होंने कॉम्प्लेक्स दे दिया जिसमें आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा और मेन क्लॉज भी होगा। अब उसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। It means the sentence you will transform from complex that will have only one independent clause. Let's see. A complex sentence can be made simple by using a phrase instead of a clause. In cases में हम एक phrase का use करेंगे. What is the phrase? What is difference between phrase and clause? Phrase is a part of sentence that has no subject and no verb, but clause is a part of sentence that has a subject as well as a finite verb. और जब भी आपके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी वो अपने आप में ही एक क्लॉज हो जाएगा। बट जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में चेंज करेंगे, सो इट इज डायरेक्टली टेलिंग अस वी मस्ट नॉट हैव टू क्लॉजेस। हम उस सेंटेंस में दो क्लॉजेस को कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही यही होता है, इट हैज ओनली वन क्लॉज, दैट इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट हैज नो स्पेस फॉर अनदर क्लॉज। उसके पास कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए या एक डिपेंडेंट क्लॉज के लिए कोई उसके स्ट्रक्चर में स्पेस नहीं होता। ही एडमिटेड, उसने एडमिटेड किया क्या? दैट, कि ही हैड स्टोलन द मनी, कि उसने पैसे चोरी किए थे। अब ही एडमिटेड, इट रिमेन सेम, उसने क्या एडमिट किया? ही एडमिटेड हिज स्टीलिंग द मनी। अब इन्होंने क्या ले लिया? हिज व्हाट? स्टीलिंग को इन्होंने जेरंड ले लिया। सो जब भी आप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करेंगे, यू आर मेकिंग द सेंटेंस, कि आप एक सेंटेंस से क्लॉज हटा रहे हैं और उसको फ्रेज में चेंज कर रहे हैं। ही एडमिटेड हिज स्टीलिंग द मनी, उसने अपने गिल्ट को, कि उसने मनी चोरी किया था, उसने उसको एडमिट कर लिया। सो इन दिस, यहां पर हमारे पास दो क्लॉजेस थे, ही एडमिटेड, ही हैड स्टोलन द मनी। बट हमने जब इसको सिंपल में चेंज किया, सो वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, उसने एडमिट किया हिज स्टीलिंग द मनी, कि उसने वो सब प्रोसेस किया था, उसने उन सब चीजों को चोरी किया था। लेट्स मेक इट मोर क्लियर विद द नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट। अब आप नॉर्मल देखो, अब उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है? आई नो, मैं जानता हूं, ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है? वो ईमानदार है। सो मेरे पास इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट? दैट ही इज ऑनेस्ट। सो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बट जब मुझे सिंपल में कन्वर्ट करना है, सो उसमें मेरे पास एक ही सेंटेंस होना चाहिए, एक ही क्लॉज होना चाहिए। सो आई नो, मैं क्या जानता हूँ? वो ऑनेस्ट है, यही जानता हूँ। ऑनेस्ट की फॉर्म क्या होगी? ऑनेस्टी। आई नो हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी को जानता हूँ। सो इन दिस केस वी हैव ओनली वन क्लॉज, that is independent clause, and that is a part of simple sentence. Hope you have understood. If we are changing simple to complex, अगर हम simple से complex में change कर रहे हैं, so we all know we will go for one independent clause and one dependent clause. But if we are going from complex to simple, so we will have only one clause, that will be independent clause, and at the place of clause we will use phrase. So we have done with our simple to complex and complex to simple. Let's move to next. Here we have compound to simple. Here we have compound to simple. A compound sentence can be turned. अब now we all know compound का meaning क्या होता है? compound का meaning होता है दो independent clause. compound का meaning होगा हमारे पास दो independent clause, और compound sentence जो भी होंगे वो fan boys conjunction को follow करेंगे. So let's see, we have to convert compound to simple.
Let's read what we have. Compound sentence can be turned into a simple sentence by converting coordinated clauses into phrases. अब हमारे जो coordinated clauses हैं, अब coordinated clauses कैसे हुए? Coordinated clauses हुए हमारे independent clause. दो clause जो आपस से coordinate करते हैं एक दूसरे से with the help of coordinating conjunction, we will convert these two clauses into a phrase. Because we all know अगर एक part है phrase, एक sentence phrase क्या होता है? Part of sentence that has no subject as well as no verb, so it will not make any effect on the sentence. Phrase हमारे sentence पर कोई effect नहीं देगा. Let's see. Compound to simple. He worked hard. उसने hard work किया and he succeeded. और वो succeed हो गया. He worked hard and he succeeded. Working hard, he succeeded. Hard work करा, working hard work करके he succeeded, वो succeed हो गया. Here what I have done, he worked hard. मेरे पास ये जो था ये मेरा first clause था. He succeeded ये मेरा second clause था. But मैंने इस clause को convert कर दिया phrase में. Working hard. Working hard मैंने यहाँ पर working क्या ले लिया as a gerund. Working hard, he succeeded. Hard work करके वो succeed हो गया. Let's move to next. Now simple to compound. It would be very easy because simple sentence से compound में change करने के लिए you all know हमें conjunction का use करना है. और जहां पर भी compound word आ जाए तो it means we have to use fan voice. Coordinating conjunctions. He finished his homework before dinner. He finished his homework. उसने अपने homework को finish किया कब? Before dinner. Dinner से पहले. अगर आप इसको दो sentences में, दो clauses में convert करते हैं, so what will you write? He finished his homework. उसने दो काम किए. उसने अपना homework finish किया और before dinner. और उसने dinner भी किया. So here we are changing he finished his homework. उसने अपना homework finish किया and then he had dinner. और फिर उसने उसके बाद क्या किया? डिनर किया. बिफोर वर्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपने पहले होमवर्क फिनिश किया और फिर आपने डिनर किया. सो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड देन ही हैड डिनर. सी अब जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे यू हैव टू चेंज द सेम, ट्रांसफॉर्म द सेम. व्हेनेवर यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द सेम ना, आपको अपने माइंड में दो ही चीजें रखनी है. जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जा रहे हैं, कंपाउंड में जा रहे हैं, तो आपको इन तीनों का सिर्फ रूल पता होना चाहिए. इन दिस वी हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इन दिस वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉज with coordination of coordinating conjunction, and in this you have one independent clause as well as one dependent clause. If you will keep these three rules in your mind, अगर आपने इन तीन rules को अपने mind में रख लिया, so you can easily transform any sentence. आप किसी भी sentence को easily transform कर पाएंगे. Now we are here as per function wise. अभी तक हम transformation कर रहे थे structure wise. Simple to compound, compound to complex, complex to compound, complex to simple. But now we are transforming as per function. हमारे फंक्शन वाइज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, 5 होते हैं बेसिकली एंशिएंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग, बट मॉडर्न इंग्लिश सिर्फ 4 ही लेता है. दैट इज डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव. वी हैव टू फॉर्म्स दैट वी हैव डन इन टेंसेस एज वेल. जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम डिक्लेरेटिव को नेगेटिव में भी कन्वर्ट करते हैं और इंटेरोगेटिव में भी करते हैं. सिमिलरली हम इंपेरेटिव को भी नेगेटिव में भी करते हैं और इंटेरोगेटिव में भी करते हैं. एंड द लास्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी दैट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इंटेरोगेटिव. सो लेट्स हियर वी हैव ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एफर्मेटिव. इट मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर रहे हैं नेगेटिव में. This type involves changing a positive statement into a negative statement without altering the meaning. हमें पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है बस, और वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस इन द मीनिंग, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा ट्रांसफॉर्म का मीनिंग यही होता है कि हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं बट हम
मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं कर रहे. He is always punctual. It means he usually comes on time. He is always, वो हमेशा ही punctual रहता है. इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी लेट नहीं आता. अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में बोलूं इसको, मैं नेगेटिव फॉर्म में बोल रही हूँ. पॉजिटिव में आई एम टेलिंग ही इज ऑलवेज पंक्चुअल. वो हमेशा पंक्चुअल है. ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. बट अगर मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में बोल रही हूँ, बट मेरे को मीनिंग यही रखना है कि वो हमेशा टाइम पर आता है, तो इट मीन्स ही नेवर कम्स लेट. वो कभी भी लेट नहीं आता. ही इज नेवर लेट. अब यहाँ पर he is always punctual, इसीलिए यहाँ पर आया he is never late. अगर यहाँ पर होता he always comes on time, so यहाँ पर आएगा he never comes late. हम फॉर्म अपनी वही रखेंगे. अगर आपका यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है he always comes on time, सो इस सेंटेंस में आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज हुआ है इन केस पॉजिटिव में. सो आप नेगेटिव में भी सेम फॉर्म यूज करेंगे. ही नेवर कम्स लेट. वो कभी भी लेट नहीं आता. यहाँ ऑलवेज की जगह हमने नेवर ले लिया और कम्स का हमारा कम्स ही एंड लेट एज पर ऑन टाइम एंड लेट, बिकॉज वी आर शोइंग नेगेटिव विदाउट मेकिंग चेंजेस इन द मीनिंग. Rules for transformation use opposite words. Yes, that we all know. If we are making the changes in the structure but we are not making any changes in the meaning, we are not altering any meaning, so we will make opposite. We will make use of opposite. अगर हम affirmative से negative में जा रहे हैं, so हम negative words का use करेंगे, such as never, seldom, hardly, scarcely. So these all words are negative words. Next we have assertive sentences, interrogative and assertive. Now sentences can be changed from statements to questions or the other way. This I have told you, आप declarative को हमने negative में भी करना है, उनको interrogative में भी करना है. So here we have he is a good singer. मैं इसमें एक statement दे रही हूँ कि वो एक अच्छा singer है. अगर मैं question पूछूंगी तो obviously I won't make change इन द मीनिंग. मैं उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं करूंगी. मैं यही तो पूछूंगी क्या वो एक अच्छा सिंगर है. सो ये रूल हमें पता ही है. वी आर कैरिंग 2 रूल्स. इंटेरोगेटिव को बनाने के हमारे पास 2 रूल्स होते हैं. रूल 1 वी हैव, जब हमारे पास ऑक्सिलियरी वर्ब होती है, व्हेन वी हैव ऑक्सिलियरी वर्ब, व्हिच ऑक्सिलियरी वर्ब? द हेल्पिंग वर्ब. So here we have auxiliary verb. हमारे पास इस auxiliary verb थी. इस verb को हमने transform कर दिया to make interrogative. Is he a good singer? This is the rule 1. In this, what we will do? We will make the position of the auxiliary verb. We will make changes in the position of auxiliary verb. is हमारा interrogative बनाने के लिए it comes in the front. But what is rule number 2 in the sentences? We have no auxiliary verb. He plays football. इस sentence में आपके पास कोई भी auxiliary verb नहीं है, कोई helping verb नहीं है. So we will see it is the form of present tense. And it is carrying S. So we will carry here does. Does he play football? This is rule number 2. Initial classes में हम इन सबको अपनी ग्रामर की बुक्स में पढ़ते भी हैं, बट दैट टाइम वी आर नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड. उस टाइम पे हम इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यहाँ पर प्लेस की जगह डस क्यों आया, डू क्यों नहीं आया, डिड क्यों नहीं आया. बट येस, नाउ इट इज द हाई टाइम टू अंडरस्टैंड द सेम कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, सो यू विल कैरी द हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस. जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डस. जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू. Suppose अगर मेरा सब्जेक्ट यू होता तो I'll take the verb do you. So here we are doing the same. Is he a good singer? Because हमारे पास यहाँ पर auxiliary verb थी, so वो verb हमने पहले कैरी कर ली. In the next sentence, nobody can solve this problem. इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता. बट इफ यू आर चेंजिंग इट विद WH फैमिली, आप इसको WH फैमिली से कर रहे हैं, आप इसका आंसर दे रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता. सो आप इसका क्वेश्चन क्या बोलेंगे?
कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो यू विल गेट द आंसर कि इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता. सो यू आर गेटिंग द आंसर, नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो द क्वेश्चन विल बी हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हियर वी हैव रूल्स. जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होंगी दैट विल कम इन फ्रंट, वो हमारी पहले फिक्स हो जाएंगी. टू मेक इट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिस केस में हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म्स में हमारी वर्ब्स के साथ एस ई एस या पास्ट वर्ब यूज होगी, उन केस में हम डू डज डिड इन सब ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करेंगे. एंड व्हेन वी आर गिविंग द आंसर देन वी विल यूज WH फैमिली. जब आपको yes no का आंसर मिलेगा, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नो वन कैन, नोबडी कैन, कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Transformation of exclamatory. Now we have exclamatory sentences. We are converting in assertive sentences. What is exclamatory? In last class we have done only exclamatory sentences. हमारे वो sentences होते हैं जिसमें हम अपने emotions दिखाते हैं. We are showing anger. We are showing joy. We are showing sorrow. We are showing happiness. Whatever the emotions we have, we are showing the same in the sentence. So exclamatory sentence, what a beautiful view this is. So you are showing surprise or amazement. आप इसमें amazement दिखा रहे हैं कि आप surprise हो रहे हैं किसी beautiful view को देखकर. What a beautiful view. So आपने एक इसको emotionally form में लिख दिया. You have shown your emotion. What a beautiful view this is. But if you will change the same, अगर आप इसको assertive में change करोगे तो आप क्या बोलोगे? ये एक beautiful view है. So this is the वेरी ब्यूटीफुल व्यू, कि ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू है. यू आर नॉट शोइंग एनी इमोशन. आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन देते हो. असर्टिव सेंटेंस में आप एक डिक्लेरेशन देते हो, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. आपने किसी ड्रेस को देखते बोला दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. बट अगर आप उसमें इमोशंस, अपनी अमेजमेंट दिखा रहे हो कि आपको वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी, देन यू विल शो योर इमोशंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज. इट मींस यू हैव एडेड योर इमोशन इन द गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ फास्ट ही रन्स. अब किसी की रनिंग को देखकर आप सरप्राइज हो जाते हैं कि वो कितनी तेज दौड़ता है, तो आपने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन में इमोशन दिखाया, हाउ फास्ट ही रन्स, कि वो कितनी तेज दौड़ता है. बट अगर आप इसको असर्टिव में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है. सो दीज आर द सेंटेंसेस जो हमारे फंक्शनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दे हैव कन्वर्जन वेरी इजी. What you have to do, you have to understand in what way the sentence is asking. आपसे सेंटेंस क्या पूछ रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म किस में करना है. बट येस, व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द सेंटेंसेस एज पर स्ट्रक्चर, जब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, in that cases you have to learn and recall all the pattern, the structure you have read when you have learned the kind of sentences as per structure. So now transformation based on sentence function. Let's see which transformation. Sentences also be transformed based on their function or purpose, such as changing imperative, assertive or interrogative to exclamatory. This I have already told you. As per function, on the basis of function, if we are making changes, imperative to assertive, please close the door. अब यहाँ पर ही हमको नॉर्मल दिखा रहा है, you are requesting. आपका word प्लीज बोलना, you are requesting. So what you will say, you are requested to close the door. See, if you have done active and passive voice na, so you must have learned the same. Do your work. इसमें आप कमांड दे रहे हो, do your work. अगर आप इसको चेंज करोगे डिक्लेरेटिव में तो आप क्या कहोगे? You are instructed. तुम्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है to complete your, to do your work. So in these questions, जब हम इसको चेंज करते हैं imperative को, so we usually see कि हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं. You should complete your work on time. So here I am suggesting, I am advising. So you are suggested to complete your work on time. So whenever we have like interrogative to exclamatory, isn't it a beautiful day? अब मैं किसी से पूछ रही हूँ, क्या आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल नहीं था? Isn't it a beautiful day?
बट अगर आप उसको इमोशंस में ले आएंगे, एक्सक्लेमेशन में ले आएंगे, सो ऑब्वियसली यू विल शो योर इमोशंस. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज. अब उसने यहाँ पर इजंट इट बोला है, इसीलिए अगर यहाँ पर हमारा सेंटेंस होता wasn't it a beautiful day. सो आपको इन सब केसेस में ऑक्सिलियरी वर्ब का यूजेज भी ध्यान में रखना है. अब यहाँ पर was यूज हुआ है, सो ये हमारे पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं. सो इन दैट केस यू विल राइट व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वाज. So these all are the transformation of sentences. You have to keep one thing in your mind while transforming any sentence. आप किसी भी either function wise और structure wise आप किसी भी sentence को transform कर रहे हैं, you will only work on the structure. Keep in mind आप सिर्फ और सिर्फ structure पे work करेंगे. You won't make any changes in the meaning. उसके meaning में कोई भी change नहीं आएगा. The moment you will change the meaning, then the sentence is not transformed well. You won't get any marks. And this is the most important topic of our KVS as well. It is prescribed in the syllabus of KVS. So please watch the video very well. If you are preparing for your KVS exam, hope you have learned very well about the transformation of sentences. Thank you for watching. See you again with another topic. Thank you everyone.